सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, मेरा खालिका सभर दो, मेरा खालिका सभर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। होती है आज दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, कोई अजमेर शरीफ में, आप कौन कौन है अजमेर शरीफ में? मेरे गरीब नवाज हैं। गरीब नवाज अजमेर शरीफ आए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर ने भेजा है, मेरे आका ने भेजा है। अताए रसूल है गरीब नवाज, अताए रसूल है गरीब नवाज। किसी के उंगली उठाने से गरीब नवाज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरे गरीब नवाज कल भी सुल्तान थे, आज भी सुल्तान हैं, कयामत तक मेरे गरीब नवाज सुल्तान हिंद के हैसियत से रहेंगे इंशाअल्लाह। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के जमीन पर आए, हालात इतने साजगार नहीं थे। करोड़ों माबूदाने बातिला की परस्तिश करने वाले इस मिट्टी से ताल्लुक रखते थे। शायद कहीं कोई तौहीद परस्त मिल जाता, शायद कहीं कोई एक अल्लाह को मानने वाला मिल जाता। ऐसी धरती पर जब मेरे गरीब नवाज ने कदम रखा है, आपने कभी अंदाजा लगाया, कभी जानने की कोशिश की कि इस्लाम के हवाले से जब ये जमीन साजगार नहीं थी, कितनी मेहनतें की होंगी मेरे गरीब नवाज ने, कितनी मुशक्कतें झेली होंगी मेरे गरीब नवाज ने, मेरे गरीब नवाज ने कितनी परेशानियों का सामना किया होगा। गरीब नवाज तबलीग फरमा रहे, आखिर क्या वजह है? आज पूरी दुनिया का मिजाज देखिए, किसी को जब ही मानता है जब उससे ज्यादा ताकतवर होता है। अमेरिका अपनी बात मनवाता है, ताकत के जोर पर मनवाता है। बरतानिया अपनी बात मनवाता है, ताकत के जोर पर मनवाता है। फ्रांस अपनी बात को मनवाता है, ताकत के जोर पर मनवाता है। आज अगर कोई मुल्क किसी को अपने अंडर लाता है, कोई मुल्क किसी पे हुकूमत करना चाहता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, असलहा दिखाता है, साजो सामान दिखाता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान के जमीन पर आए हैं। गरीब नवाज का कहा एक दो लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने माना है। गरीब नवाज ने कैसे मनवा लिया है? कौन सा सामान लेकर आए थे, कौन सी दौलत लेकर आए थे, कौन सा असलहा लेकर आए थे? तारीख उठाकर देखो तो पता चलेगा। गरीब नवाज हिंदुस्तान के जमीन पर असलहा और साजो सामान के साथ नहीं, एक हाथ में मुसल्ला लेकर आए थे, दूसरे हाथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह। अपनी आखिरी बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहेंगे? मचल के कर लीजिए सुभान अल्लाह। फिर हजरत का खिताब होगा, आप हजरत का खिताब बिल्कुल सुनेंगे तो ऐसा महसूस, एक दो दिन नहीं बरसों महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। आप तवज्जो के साथ और कुछ देर तक मेरी बातें सुन लीजिए, कर लीजिए सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान के धरती पर आए हैं, फकीराना लिबास है जिस्म पर फकीराना लिबास है। उन्हें क्या ये मालूम था, अहले अरब, अहले राजस्थान जिस धरती पर गरीब नवाज ने कदम रखा था, राजपूतों की धरती थी। राजपूताना जिंदगी बड़ी आलीशान होती है, वो किसी को लगाते नहीं, वो किसी को खातिर में नहीं लाते। गरीब नवाज के जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा है, फकीराना लिबास है। लोगों ने देखा तो यही सोचा था ये तो वक्त का फकीर है। उन्हें क्या मालूम था कि 5-10 साल में हुकूमतें बदलती रहेंगी, कयामत तक के लिए जो हाकिम बनकर आया है ये वही है। जो हाकिम बनकर आया है ये वही है। कयामत तक के लिए हिंद का जो सुल्तान बनकर आए वो यही है। उन्हें क्या मालूम था, चूंकि दुनिया के लोग तो लिबास देखकर, दुनिया के लोग तो हाव भाव देखकर पता लगाते कि इसकी पहुंच कहां तक है। लेकिन याद रखना, जो अल्लाह वाले होते सूखी रोटी पर बज़ाहिर गुजारा तो जरूर करते, सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजारा तो बज़ाहिर जरूर करते, एक एक चौरे पर कई दिनों तक गुजारा तो जरूर करते। लेकिन उनकी शान ये होती है कि जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा ना देखना, पैर में चप्पल है कि नहीं ना देखना। वो अल्लाह वाला है, वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर चुके होते हैं। उनकी ये शान होती है कि उनकी जूतियों की ठोकरों से अल्लाह सल्तनतें कायम फरमाता है, हुकूमतें कायम फरमाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। गरीब नवाज आए हैं हिंदुस्तान के धरती पर, साजो सामान के साथ नहीं आए। गरीब नवाज आए तो हुजूर
का दिया हुआ दस्तूर लेके आया, हुजूर का तरीका लेकर आए, उसूल लेकर आए। यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक पहुंचूंगा। जरा तवज्जो से आप इसको सुनिएगा। गरीब नवाज आए कहाँ पे? राजपूतों के धरती पर। राजपूताना माहौल में कितनी मुशक्कतें उठाई होंगी मेरे गरीब नवाज ने। एक रात हुई, गरीब नवाज अपने हमराहियों के साथ थे, दो चंद हमराही थे। गरीब नवाज ने अपने साथियों से, हमराहियों से कहा, सुबह उठ के हमने एक काम ना किया तो हमारा यहाँ आना बेकार। कहा हुजूर हुक्म सर आंखों पर हुक्म दें, कौन सा काम है हम करेंगे, कौन सा काम है हम करेंगे। और जब आए तो कभी ऊंटों के बांधने की जगह पे अपना पड़ाव डाल रहे, उठाए जा रहे, कभी राजा के फसील के किनारे पड़ाव डाल रहे, उठाए जा रहे, कभी आना सागर के किनारे पड़ाव डाल रहे, उठाए जा रहे। फिर भी एक जगह पर अपने हमराहियों के साथ कयाम पजीर हैं गरीब नवाज। कहते हैं कि सुबह होके हमने एक काम ना किया तो हमारा आना बेकार। तमाम हमराहियों ने कहा हुजूर वो कौन सा काम है? सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो गरीब नवाज ने कहा हमें एक काम करना है। ढेर सारी खवातीन इन इलाकों से, इन आबादियों से आती हैं, अना सागर में मशकीज़ा भर भर के पानी ले जाती हैं। इस दौरान हमने देखा कुछ वहशी और दरिंदे आते हैं, कुछ वहशी और दरिंदे आते हैं जो उन खवातीन की इज्जतों को तार तार करते हैं, उनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं। गरीब नवाज ने कहा था उनकी इज्जतों को हमें महफूज करना है, उनकी लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत हमें करनी है। तमाम हमराई तैयार हुए, कहा हुजूर हम ये काम जरूर करेंगे। मेरे गरीब नवाज तमाम खवातीन के घरों पर जाते, दस्तक देते, अब तुम्हें मशकीज़ा लेकर अना सागर तक नहीं जाना है, तुम्हारा काम जो है ना वो कल से हम करने वाले हैं। ऐसे तुम्हारा काम जो है ना वो कल से हम करने वाले हैं। तमाम घरों से मशकीज़ा ले लेते, वक्त के सुल्तान मशकीज़ा भर भर कर अपने कांधे पे उठा के तमाम खवातीन के घरों तक पहुंचाते हैं। एक दिन पहुंचाए, 2 दिन पहुंचाए, 3 दिन पहुंचाए। एक जमाना जब गुजर गया, एक दिन ऐसा होता वो तमाम खवातीन अपने अपने शौहरों से कहती हैं अब हम राजा की बोली नहीं बोलेंगे, हम खाजा की बोली बोलेंगे, हम खाजा की बोली बोलेंगे। उन जवानों ने अपनी अपनी औरतों से कहा था तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें मालूम नहीं राजा के हुक्म के बगैर इन आबादियों में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तुम्हें ये हिम्मत कैसे आ गई? खवातीनों ने कहा था आपको मालूम नहीं, आप हजरात को मालूम नहीं, बरसों में जो काम यहाँ का राजा नहीं कर पाया, चंद महीनों में वो काम ख्वाजा ने कर दिखाया है। चंद महीनों में वो काम ख्वाजा ने कर दिखाया है। वो औरतें अपने शौहरों के साथ जब आती हैं, मेरे गरीब नवाज को वो तमाम जवान करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तारीख यही बताती है जब करीब से समझने की कोशिश की तो बज़बान हाल उन जवानों ने यही कहा था हुजूर आप हमारे बच्चों पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, आप हमारी आबादी के लोगों की हिफाजत करते हैं, आप लुटती हुई इज्जतों के मुहाफिज बनकर आए हैं। हुजूर भूखों को आप खाना खिलाते हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, क्या ये आपका अपना तरीका है, अपना मामूल है? बज़बान हाल मेरे गरीब नवाज ने जवाब दिया था ये मेरा कोई घर का दस्तूर नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दस्तूर है, ये तो उन्हीं का दिया हुआ तरीका है। तब उन जवानों ने कहा था हुजूर गवाह रहिएगा, अब हम भी कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल होते हैं कि जब आप इतने अच्छे हैं, जब आप इतने अजीम हैं, तो जिस नबी का कलमा आप पढ़ा रहे हैं वो नबी कितने अच्छे होंगे, वो नबी कितने अजीम होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या पता चला? बहुत खूब। हिंदुस्तान के जमीन पर यह हकीकत है कि मेरे गरीब नवाज के जूती ने उस जादूगर की औकात बताई है जो कभी हवाओं में प्रवास कर रहा था। यह हकीकत है कि हुक्म दे खुद ना जाए, गुलाम को भेज दे तो कूजे में आना सागर आ जाए। लेकिन याद रखना हिंदुस्तान के जमीन पर सिर्फ मेरे ख्वाजा की करामतों से इस्लाम नहीं फैला है, हिंदुस्तान के जमीन पर मेरे ख्वाजा की मेहनतों से इस्लाम फैला है। इसलिए आज मेहनत करने की जरूरत है, अपने वजूद से ये बताने की जरूरत है कि हम मुसलमान हैं, अपने वजूद से कायनात के लोगों को मजहब इस्लाम की सही सूरत समझाने की जरूरत है। ये कब होगा? जब वक्तों पर नमाज की पाबंदी आप करोगे। आखिरी
आखिरी बात आ गई तो हुजूर से माजरत चाहते हुए मैं जरूर पहुंचा दूं। नमाज के हवाले से सुन लीजिए, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी, मेरे गरीब नवाज की कोई नमाज ना छूटी। गौसे आजम के आप मोतकीद हैं, कोई कह सकता है गौसे आजम की कभी कोई नमाज छूटी है? नहीं कह सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो, सैयदना मौला अली हो, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन हो, ये बड़े बड़े सहाबा हैं जिनकी कभी कोई नमाज नहीं छूटी है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है, नमाज नहीं छोड़ी है। बसा औकात तिनका उठा कर कहते काश मैं तिनका होता तो कयामत के दिन हिसाब और किताब का मामला मेरे साथ ना होता। ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है। ये वो कह रहे हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की गारंटी दी है। हाँ हाँ हम हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं, हाँ हाँ हम हुजूर के गुलाम हैं। लेकिन हुजूर ने जो तोहफा हमें दिया है नमाज की सूरत में दिया है, उस नमाज की अहमियत क्या है जरा तवज्जो के साथ सुनिए। हमसे कोई पूछे कि तुम किससे प्यार करते हो, हम यही कहते हैं हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो सिर्फ हमारे महबूब नहीं, जो अल्लाह के भी महबूब हैं, जो रब के महबूब हैं। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हमारे महबूब वो हैं जो महबूबे खुदा है, हमारे महबूब वो हैं जो महबूबे दो आलम है, हमारे महबूब वो हैं जो महबूबे कायनात हैं, हमारे महबूब वो हैं जिन्हें खालिके कायनात ने मालिके कायनात बनाया है, वो हमारे महबूब हैं। फिर दुनिया का ये दस्तूर होता है कि जब कोई किसी को महबूब रखता है उसकी हर अदा को वो पसंद करता है, उसकी हर अदा को वो पसंद करता है। जमाने के लोग अपने महबूब को खुश करना चाहते हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, महबूब को खुश करने के लिए कभी बाजार से कुछ ला के देते, कभी मार्केट से कुछ ला के देते। जिन चीजों से महबूब खुश होता हो, अपने महबूब को खुश देखना चाहता, वो चीजें लाला कर देता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। फिर जब वो महबूब की गलियों में जाता है ना, तो जैसे महबूब की गलियों में जाता है, महबूब की गली में जाते ही उसके हालात में तब्दीली आ जाती है, बोलने के अंदाज में बदलाव आ जाते हैं, चलने के अंदाज में तब्दीली आ जाती है। पूछने वाला पूछता है अब तक तेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी, जैसे इन गलियों में तू आया है तुम में तब्दीली आ गई है, तुम में बदलाव आ गया है, मामला क्या है? वो जवाब देता तुझे मालूम नहीं, ये मेरे महबूब की गली है, ये मेरे महबूब की गली है। यानी महबूब के गली में पहुंचने के बाद भी जमाने के लोगों को करार नहीं पहुंचता, लेकिन हम उस महबूब को महबूब रखने वाले हैं कि जब कोई महबूब की गली में पहुंच जाता है बेकरार दिलों को करार आ जाता है। हम तो उस महबूब को महबूब रखते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, अपने महबूब को लोग खुश करना चाहते हैं, जरूरियात की चीजें लाला कर देते ताकि मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए। अगर आप भी अपने महबूब को खुश देखना चाहते हो, नबी फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नबी फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस सलात। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हर इंसान अपने महबूब को खुश देखना चाहता है। अगर आप अपने महबूब को खुश करना चाहते हो, जैसी मुअज्जिन पुकारे हज्जाल सलात, हज्जाल सलात, तमाम कामों को छोड़कर नमाज के जानिब चला जाना, सर्व सुजूद हो जाना, जुबान पर रब की तस्बीह होगी, ये खुदा के आगे सर झुका होगा। खुदा की कसम इधर तेरी नमाज भी होती जाएगी, उधर नबी की आंखों को ठंडक भी पहुंचती जाएगी। हर कोई अपने महबूब को खुश देखना चाहता है। अगर अपने महबूब को खुश देखना चाहते हो तो खुश करने वाला काम करो। महबूब किससे खुश होते हैं? गरीबों के सर पे दस्ते शफकत रखो, महबूब खुश होते हैं। यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखो, महबूब खुश होते हैं। परेशान हालों के काम आओ, महबूब खुश होते हैं। बिला तफरीक मजहब के बड़ा मिले इज्जत करो, महबूब खुश होते हैं। छोटा मिले दस्ते शफकत रखो, महबूब खुश होते हैं। अल्लाह के महबूब हमसे फिर खुश होंगे, फिर हम सही मोमिन कहलाएंगे, सच्चा मोमिन कहलाएंगे, पक्का मोमिन कहलाएंगे। फिर जब हम इन गलियों से गुजरेंगे, हमारी आदत को देखकर, खसलात को देखकर लोग मुतासिर होंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब ये मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा।
इसलिए अपने मजहब का इंट्रोड्यूस, अपने मजहब का तारुफ अपने वजूद से कराने का वक्त आ गया है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों पे दस्ते शफकत रखिए, उलमा के करीब आइए, मोहब्बत से मिलिए, जब सादात के करीब आए मोहब्बत से मिले, उनके चेहरों की जियारत कीजिए। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक जो काबिल तकलीद बातें हैं उन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वजाहिद सज्जदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी से प्यार करो, सच्चा प्यार करो, नबी से इश्क करो, सच्चा इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। मोहब्बत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरी।